नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठी विषय मराठी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 2 माझा अनुभव, धडा क्रमांक 2 आहे बघा माझा अनुभव। इयत्ता 6वीचा धडा क्रमांक 2 मी आपल्याला या व्हिडिओच्या माध्यमाने वाचन करून दाखवत आहे। तर पहा, धडा 2चे माझा अनुभव याचे वाचन या व्हिडिओच्या माध्यमाने। माझा अनुभव। वार्षिक परीक्षा संपली, वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई। मी आणि रीमा घरी आलो। मैं और रीमा घर आए। घरी पोहोचताच आईने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। घर पर आते ही माँ ने कहा कि कल हमें आगगाड़ी से मामा के गांव जाना है। रीमा ने आनंदाने उड्या मारल्या। रीमा जो है खुशी से उछलने लगी, उड़ी मारने लगी। पायांतले पैजन छुम छुम वाजवत ती घरभर फिरली। पैर की पायल को छम छम बजाते हुए रीमा घर भर क्या नाचने लगी, घूमने लगी खुशी से। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। मामा के गांव जाने के लिए हम सुबह निकले। आगगाडीत बसलो। आगगाड़ी में हम लोग अर्थात कोयले और इंजन वाले, कोयले से चलने वाला इंजन पहले रहता था और वह धुआं फेंकता था, उसको आगगाड़ी या ट्रेन बोलते थे। आगगाड़ी छुक छुक करत चालली होती। आगगाड़ी जो थी, ट्रेन यह छुक छुक करते हुए जा रही थी। खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उड़त होते। खिड़की के पास बैठी रीमा के जो बाल थे वो हवा के झोंकों से भुरभुर करके बाल जो हैं उड़ रहे थे। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते और खिड़की में से आने वाली धूप के कारण उसकी जो आँखें थी चकमक कर रही थीं। तिचा चेहरा प्रसन्न दिशत होता। उसका चेहरा जो था बहुत ही प्रसन्न या बहुत ही रीमा खुश थी। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फड़फड़त होती। माँ जो थी पुस्तक पढ़ रही थी और हवा से उसके पन्ने फड़फड़ा रहे थे। ती वाचनात तल्लीन झाली होती और माँ जो है पुस्तक पढ़ने में तल्लीन मग्न हो गई थी। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। थंडगार वाऱ्याचा झोडका अंगावर झेलू लागलो और खिड़की से आने वाली ठंडी हवा के झोंके को मैं झेलू लागलो, अर्थात मैं सहन करने लगा। इसके आगे देखते हैं। देखिए, खिड़की के पास बैठे हुए हैं, ये चित्र है। ये रीमा है जो खिड़की के पास बैठी है, ये उसकी माँ है और ये देखिए पुस्तक पढ़ रही है। आगे हम देखते हैं कि इसका वाचन आगे क्या है। तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशींकडे गेले। इतने में मेरा ध्यान मेरे बगल में बैठी हुई मावशी के तरफ गया। त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हंसले। उसकी मांडी पर बैठा हुआ, अर्थात उसके पैरों पे बैठा हुआ उसका छोटा सा बच्चा मेरी तरफ देखकर
गालों में खुद कर हंसने लगा। मी बाळाला मांडीवर घेतले। मैं बच्चे को अपने मांडी पर अर्थात अपने जंघों पर ले लिया मैंने। ते खिडकीतून पडणारी झाडे टुकू टुकू पाहू लागले और वो बच्चा खिड़की के में से भागने वाले वृक्षों को टुक टुक करके देखने लगा। पाहता पाहता ते गाढ झोपले। देखते देखते वो गहरी नींद में सो गया। स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला। स्टेशन पर बैलगाड़ी लेके हमारे मामा आए थे। रीमा ने पड़त पड़त मामा न गाठले। रीमा दौड़ते हुए जा कर के मामा को पकड़ ली, यानी गाठले मतलब मामा को उसने पहचान लिया या मामा के पास दौड़ते दौड़ते पहुंच गई। आम्ही बैलगाडीत बसलो। हम लोग बैलगाडी में बैठ गए। बैलांचा गळ्यातील घुंघरू माळा खुड़खुड़ वाजत होते। बैलों के गले में जो घुंघरू था वो खुड़खुड़ करके बज रहा था। जब बैल चलते थे तो घुंघरू की आवाज़ आने लगी। बैलगाडीच्या चाकांचा खड़खड़ आवाज़ तालात येऊ लागला। जब बैलगाड़ी चलने लगी तो बैलगाड़ी के चक्कों की आवाज़ खड़ 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 एकदम ताल सुर के साथ आवाज़ आने लगी। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो और हम लोग घर के रास्ते पर लग गए, अर्थात जो रास्ता घर की तरफ जाता है उस रास्ते पे हम जाने लगे। तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती और तब तक शाम का समय हो गया था। पानांची सळसळ नदीच्या पानाची खळखळ ऐकी येऊ लागले। पत्तों की सनसनाहट और नदी के पानी की खड़खड़ाहट ये सुनाई देने लगी थी। पेड़ के पत्ते जो हैं सड़सड़ करके उनकी आवाज़ आती है और पानी की खड़खड़ करके आवाज़ आती है। झाडीतील पक्ष्यांची किलबिल, शेतात चरणाऱ्या गायीचे हंबरणे, बकऱ्यांचे बेबे हे सारे वातावरणात मिसळून गेले होते। अर्थात वे अपने गांव में पहुंच गए थे और पेड़ों पर पक्षियों की किलबिलाहट, शेतात चरनारा खेत में चरने वाली गायों के हंबरना, गाय के बोलने को मराठी में हंबरना बोल कहते हैं और हिंदी में गायों का रभाना, और बकरी का मेमियाना, मराठी में बकरी से बेबे म्हणतात। ये सब वातावरण में ये सब आवाज़ क्या है सुनाई देने लग गई थी। शेतातील पिके वारंवार मंद मंद दुलट होते। खेतों में जो पौधों की बालियां जो थीं, जब हवा चलती थी तो मंद मंद इस तरफ उस तरफ हिलडुल रहे थे। मन आनंदाने थोई थोई नाचत होते। मन जो है खुशी से, मोर जो है थोई थोई नाचता है तो मन जो है मयूर की तरह नाचने लगा था। तो इसके आगे और वाचन हम देखते हैं और क्या है। घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले। घर पर आते ही खूब हंसते हुए मामी ने क्या किया, हमारा स्वागत किया। मामीची मुळे राजू आणि चिमी आमचीच वाट पाहत होती। मामी के जो बच्चे थे राजू और चिमी, ये हमारी ही राह देख रहे थे। आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो। हम लोग घर पे पहुंचते ही एक दूसरों को पकड़ करके बहुत अच्छी तरह से हमने मुलाकात किया। आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत टेकवत आमच्या जवळ आली। जो आजी थी लकड़ी
को टेकते टेकते वे हमारे पास आ गए। टेकवत अर्थात टेकते टेकते अम्मी आजीला बिळगळलो। अम्मी आजीला बिळगळलो अर्थात आजी को देखते ही हम लोगों ने क्या किया, आजी को जोर से पकड़ लिया। तिने आम्हाला जवळ घेतले, उन्होंने हमें अपने पास ले लिया। आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला। अपने पास पकड़ करके आजी ने हमारे सिर पर मुंह पर अपने हाथों को घुमाया। तिच्या हाताचा थरथरना स्पर्श खूब प्रेमळ अन बोलका होता। आजी के कांपते हुए हाथ जो हैं कुछ कह रहे थे, जिस तरह से वो बोल नहीं रही थी, हाथों से स्पर्श करके उसके हाथ जैसे कुछ कह रहे थे। आम्हाला खूप गहिवरून आले। आम्हाला खूप गहिवरून आले अर्थात हम लोग आजी के हाथ घुमाने के बाद गहिवरून अर्थात रुआसे हो गए, रोने की कृति हम लोग करने लगे, आँख से आंसू बहने लगे। हमारे कंठ जो हैं स्वर आंसुओं से भर आए आँखें। दूसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल। दूसरे दिन से हम लोग क्या करने लगे, धमाल करने लगे। विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोडून खाणे, बैलगाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारणे, आज शेतावर तर उद्या आमराईत मामाबरोबर फिरायला जाने, रोज मजाच मज़ा। देखिए, जब मामा के गांव पहुंच गए तो क्या क्या कह रखिए, यही अनुभव इसमें दिया गया है, किस तरह से बच्चे अपने मामा के गांव गए। जब दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन से बच्चे एकदम धमाल करने लगे। विहिरीत पोहायला जाने, कुएं के अंदर तैरने जाना, शेतात बागडणे, खेतों में जा कर के घूमना, आंब्याच्या झाडावर चढ़ून कैऱ्या, आम के पेड़ पर चढ़ करके आम कैरी को खाना, पाडाचा आंबा तोड़ून खाने, और जो बगीचा है उसमें के आम को तोड़कर खाना, बैलगाडीतून मामा बरोबर फेरफटका मारने, और जब भी मामा बैलगाड़ी लेके जा रहे हैं तो उनके साथ बैलगाड़ी में आना और जाना। आज शेतावर तर उद्या अमराईत, मामा बरोबर फिरायला जाने। जैसे ही मामा खेत पे जाते हैं तो उनके साथ खेत में जाना, बगीचे में जाते हैं आम के तो उनके साथ आम के बगीचों में घूमने जाना, रोज़ मजाच मज़ा। बच्चे बता रहे हैं कि रोज़ हमारी मजा ही हो गई प्रत्येक दिन। आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही, आम्ही परत गावी आलो। और हमारी छुट्टी कब पूरी हो गई, कब समाप्त हो गई, ये हमें पता ही नहीं चला। ते आम्हाला समझले नहीं, उसका हमें पता ही नहीं चला। और हम लोग वापस अपने गांव आए। तो इस तरह से आप माझा अनुभव या धडाचे काय करा, वाचन करा, श्रवण करा। याचे शब्दार्थ पहा कसे दिले आहेत। पाठाचे शब्दार्थ: लुक लुकने, चमकणे, तल्लीन होणे, दंग होणे, गुंग होणे। कडकडून भेटणे म्हणजे प्रेमाने मिठी मारणे। बिळगळणे, प्रेमाने जवळ येणे, गहिवरून येणे, मन भरून येणे, धमाल मजा। पाडाचा आंबा म्हणजे अर्धवट पिकलेला आंबा। पाडाचा आंबा म्हणजे अर्धवट पिकलेला आंबा। आमराई म्हणजे आंब्यांच्या झाडांची बाग। आमराई म्हणजे आंब्यांच्या झाडांची बाग। तर आपण या व्हिडिओच्या माध्यमाने माझा अनुभव या धडाचे वाचन करा, लेखन करा, श्रवण करा आणि माझ्या पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओसाठी आपण माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा।
बेल आयकॉनला दाबा. धन्यवाद सगळ्यांना. धन्यवाद सभी को.